हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी निकालने का मतलब स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पावरफुल है उस पॉइंट पर, और वो जो पॉइंट लेना है वो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन अब होती क्या है, जैसे इस डायग्राम से बताता हूँ। जैसे ये ए पॉइंट पर -q चार्ज है और बी पॉइंट पे +q चार्ज, तो ये एक डाइपोल है। डाइपोल बाय डेफिनेशन क्या होता है कि दो चार्ज होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, ये भी q है ये भी q, मतलब जितने कूलम का ये है उतने कूलम का ही है, बट अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों के मिलने से ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव डाइपोल बनता है। डाइपोल का जो सेंटर होता है O, जिसे हमने दिखाया, उस पर जो 90 डिग्री, ये जो लाइन है 90 डिग्री, ये लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ हमने कोई P पॉइंट ले लिया जो कि सेंटर से R दूरी पर है। ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, चलती रहती, कितनी आगे चलाते जाओ, चलती चलते 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 जब यहाँ से चले और किसी R दूरी पर हमने यहाँ पर एक P पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब हम इस P पॉइंट पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से है? चार्ज की वजह से। एक चार्ज -q यहाँ पड़ा है, एक चार्ज +q यहाँ पड़ा है। इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है वो हमें आज फॉर्मूला उसका डिराइव करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट ए और बी पॉइंट जहाँ पे चार्ज रखे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस +q एंड -q। ये रहा ए पे -q और बी पर +q। ये ए से बी तक ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर उसके बाद 2L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ डाइपोल की ए से लेकर के बी तक की टोटल लेंथ कितनी है? 2L। ओ अगर सेंटर है तो L यहाँ पे सेंटर हो गया, L यहाँ तक की लेंथ होगी, और O से लेके B तक की L यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, R इसकी दूरी होगी P पॉइंट की, ये L है ये R है, तो ये वाली साइड A से लेकर P तक की पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये क्या होता है, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? L² + R² का अंडर रूट, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये A से लेके P तक की दूरी कितनी आ गई? अंडर रूट R² + L²। इसी तरीके से ये वाली ट्रायंगल में भी ये बेस L है और ये परपेंडिकुलर R है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर होगा? R² + L² का रूट, यानी P पॉइंट की B से ये डायरेक्ट दूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की होती है, तो पहले -q जो चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे, यानी E1, और इसके ब्रैकेट में हमने निशानी रखने के लिए, याद रखने के लिए लिख दिया ड्यू टू Q -q। वो किसके बराबर होगी? KQ/R²। ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। R होता है डायरेक्ट दूरी, तो A से P तक की दूरी कितनी है? R² + L² का रूट, तो अलोंग PA, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? P से A की तरफ, क्योंकि यहाँ पर P पॉइंट पे हमेशा हम क्या रखते हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज, जिस पे हम ये देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। अब P पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग PA। AP का स्क्वायर कितना होगा? AP कितने के बराबर? अंडर रूट R² + L² का रूट। जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट कट जाएगा, तो E1 किसके बराबर आ जाएगा? KQ/R² + L² अलोंग PA के साथ, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से जब हम निकालेंगे E2, यानी ड्यू टू +q,
इसके ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं ये किस वजह से होगी, प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से। अब ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, E2 की अवे हो गई। P से ये लिखा है D की तरफ, ये E1 इस तरफ दिखाया यहाँ तक, और ये E2 किस तरफ दिखा रहे, E1 कहाँ है, P से A की तरफ, और ये किस तरह है, P से D की तरफ E2। तो अब E2 की वैल्यू लिख ली हमने, वो कितने के बराबर आ रही है, KQ/BP का स्क्वायर अलॉन्ग PD। BP भी √R² + L² था, उसका स्क्वायर करेंगे रूट कट जाएगी। अब हम कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। ये E2 और E1 आपस में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ की दो साइड्स बन रही हैं, दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस किस से दी जाएगी, इन दोनों के डायगोनल के हिसाब से। तो पैरेललोग्राम लॉ का हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नीट्यूड के लिए होगी इक्वल टू √ एक साइड कितने के बराबर है पैरेललोग्राम की, E1 के, और दूसरी E2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, E1 और E2 के बीच में अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, तो ये टोटल एंगल E1 E2 के बीच में कितना होगा, 2 थीटा के बराबर। ये वही वाला फॉर्मूला है जो रिजल्टेंट का होता था कि √R² √A² B² + 2AB cos थीटा। ये अब वो कहते हैं बट मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 और E2 का वो क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों चार्ज इसमें बराबर थे, ये चार्ज और ये चार्ज, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन अलग अलग है पर इनका मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए हमने E1 E2 की जगह एक ही चीज़ डाल दी, यहाँ पर E1 में कर दिया सबको, E1² + E1², ये 2, ये भी E1 हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। ये दोनों प्लस हो गए, 2E1² + 2E1² × cos थीटा। ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद हमने इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, 2E1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बच गया 1 + cos 2 थीटा। अब जो 1 + cos 2 थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा। 2 cos² थीटा डालने से 2 2 जा 4, 2 2 हो गए, एक बाहर चला जाएगा, एक 2 आ जाएगा। E1 का स्क्वायर है, बाहर जाके 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये cos² थीटा है, बाहर आके 1 हो जाएगा, बाहर किससे, रूट से बाहर आके, देखो 2 × 2 4, 4 रूट से बाहर जाएगा 2 हो जाएगा। E1 का स्क्वायर है, बाहर जाके 1 E1 हो जाएगा, cos² थीटा है, बाहर जाके 1 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा 2, E1 की वैल्यू यहाँ से जो हमने यहाँ पे निकाल के छोड़ी थी कितनी, KQ/R² + L², ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, KQ/R² + L², इनटू में cos थीटा होते बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे ये वाली, ये बेस है L अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, √R² + L² का रूट, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर में ये R² + L² की पावर 1 है ब्रैकेट की, और ये कितनी मान जाएगी, रूट का मतलब होता है आधा, तो 1 और आधा कितनी होती है, 1.5, 1.5 को हमने लिख लिया 3/2, और ऊपर क्या हुआ 2 × K × Q × L, Q × 2L, तो डायपोल मोमेंट होता है, तो E = K, और बाकी 2 × Q × L, इस पूरे को हम P लिख लेंगे, नीचे रह जाएगा R² + L² की पावर 3/2। अब E वेक्टर की फॉर्म में लिखा, तो Q × 2L को हमने P लिख लिया, जो कि डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है, KP/R² + L² की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नेट डायरेक्शन जो होगी P से C की तरफ, फाइनल जो है इसकी P से C की तरफ, ये E1 है, E2 है, इनका टोटल जो है वो PC है, और इसकी डायरेक्शन PC के अलॉन्ग होगी। स्पेशल केसेस में हमने लिया अगर R जो है वो L से बहुत बड़ा है, तो L² को नेगलेक्ट कर देंगे, ये R जो है वो बहुत बड़ा है L², मान लो ये
मान लो ये 50 है और ये 0.000 कुछ है, तो इसमें 50 में 0.00 को जोड़े ना जोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निगलेक्ट कर दो। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, यानी आर स्क्वायर की पावर इंटू में 3/2 से 2 कट गया, क्यूब आ गया, तो ये आ गया E=KP/R³। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया। यहाँ तक आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।